हम लोग वायव्य द्रव्य के कर्मों को पढ़ रहे हैं और कल हमने पढ़ लिया था वैसग्य रौक्ष और ग्लानि, ये दो कर्मों को पढ़ा था। आज हम लोग विचार कर्म और वैसग्य कर्म को पढ़ेंगे। तो विचार कर्म पहले, तो विचरणम विचारः विचरणम विचारः गतिः इति अर्थः। नेक्स्ट, विचारः मनसो अनेक विकल्पकरणम, विचारः मनसो अनेक विकल्पकरणम गतिर्वा। टीका, विचरण कर्म गति विशेष कर्म इति अर्थः। अगला टीका लिखिए, दोषाणाम संचारो वा विचारो धातु वहनम। हमने विचार शब्द जो विचार कर्म है अब उसके अनेक टीकाएं लिखी। अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। वैसे तो हमने वायव्य द्रव्य के प्रकरण में हम इसको पहले थोड़ा बता चुके हैं। yes. लेकिन अब थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। तो विचार जो कर्म है वायु का, हित तथा अहित में पृथक्करण करना, यानी हितकर क्या है अहितकर क्या है ऐसा विचार, ऐसा ज्ञान करना, यानी हित को अहित से पृथक करने का जो कर्म है ये विचार कर्म है। कहते हैं ना कि हम थोड़ा विचार करेंगे, मतलब सोचेंगे कि इसको किया जाए या नहीं किया जाए। तो जो हितकर है उसको करता है, जो अहितकर है उसको नहीं करता है। इसीलिए हित तथा अहित में पृथक्करण करने की जो क्रिया है वो विचार क्रिया है। ठीक है। फिर किसी भाव के अनेक विकल्प भेद करना, किसी बात में हम अनेक विकल्प देखते हैं कि इसको ऐसे भी तो किया जा सकता है, इसको उस तरीके से भी किया जा सकता है, इसको अभी किया जा सकता है, इसको कुछ देर बाद किया जा सकता है। इस प्रकार से जो अनेक प्रकार के विकल्प पैदा करते हैं किसी एक कार्य में, तो वो सब विचार कर्म के द्वारा होता है। अभी करें, कुछ देर बाद करें, तो अभी करने में क्या लाभ है, कुछ देर बाद करने में क्या लाभ है, या कुछ देर बाद करने से कोई हानि तो नहीं होगी। इस तरह के जो मन में भाव उत्पन्न होते हैं वो क्या है, विचार कर्म है। ठीक है। हाँ, फिर गति उत्पन्न करना, गति किसी भी प्रकार की गति, यानी कि शरीर में किसी भी प्रकार की जो परिवर्तन है वो गति है। स्थिति में परिवर्तन, आकृति में परिवर्तन, है ना, आदि जो भी कुछ परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों को हम कहेंगे गति, यानी स्थान में परिवर्तन, एक जगह से दूसरी जगह, ये गति है। तो ये कार्य भी विचार कर्म के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा धातुओं का वहन करना, यानी धातु का शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचना, जैसे कि रस धातु का आहार गच्छति इति रसः, यानी जो लगातार सतत रूप से गतिशील रहता है उस धातु को हम क्या कहते हैं, रस धातु कहते हैं। ठीक है। yes. तो इस तरीके से गति या धातु वहन, धातुओं का जो वहन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे आप जानते हैं शुक्र धातु एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। तो यानी जो डीएनए है एक सेल से दूसरी सेल में जाना, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना है, क्योंकि सेल एक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, और उस शरीर से एक सेल से जब समसूत्री विभाजन होता है तो उसका न्यूक्लियस दो भागों में बट करके दूसरा न्यूक्लियस बना लेता है, यानी दूसरी सेल बना लेता है। तो एक शरीर से दूसरे शरीर में चला गया। इस प्रकार से यहाँ ये जो गति हो रही है, जो डिवीजन हुआ और पृथक्करण हो करके जो दूसरे कोशिका में वो पहुँचा, ये सब क्या है, विचार कर्म के द्वारा होता है। ठीक है। इसके अलावा
आहार से सार भाग तथा मल भाग का पृथक्करण करना भी विचार कर्म कहलाता है। यानी हमारे शरीर में जो भी हम आहार से भोजन करते हैं और उसके बाद पाचन होता है, फिर उसमें दो चीज़ों में पृथक्करण होता है। तो पृथक्करण भी वो क्या है? विचार है ना। जैसे कहीं कहीं पे स्थानीय भाषा में जो हम लोग भाजी लाते हैं तो भाजी में कुछ कूड़ा करकट रहता है, कुछ अन्य तरीके की वनस्पतियां भी मिली रहती हैं, तो उसको पृथक करने को लोकल भाषा में, स्थानीय भाषा में विचार करना कहते हैं कि हम विचार रहे हैं, भाजी विचार रहे हैं, मतलब कि उससे कुछ चीज़ों को हम पृथक कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर में सार से मल का पृथक्करण, वहाँ देखिए ज्ञान हो रहा है। शरीर को ये ज्ञान है कि ये चीज़ हमारे लेने लायक है और ये चीज़ हमारे से उत्सर्जित करने लायक है, इसको बाहर फेंकना है और इसको अंदर रख लेना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ज्ञान कर्म काम कर रहा है, यानी पृथक्करण किस पे आधार पे हो रहा है? ज्ञान, है ना। तो वो सब भी किसके अंतर्गत आ रहा है? विचार कर्म। आप इसी से तो विचार करते हैं, ज्ञान के द्वारा ही विचार करते हैं कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। ये विचार कैसे होगा? ज्ञान से होगा। ऐसे ही शरीर विचार कर रहा है कि इसमें से कितना अंश हमारे काम का है और कितना अंश शरीर से बाहर निकालने लायक है। जब यही विचार कर्म नहीं हो पाता तो मल के साथ सार भाग भी चला जाता है, फिर हमारा शरीर कमजोर होने लगता है। समझ आ रहा है? जब शरीर में जो रिटेन करना चाहिए था वो भी निकलने लग गया, है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जैसे प्रमेह में क्या होता है, धातुएं जो शरीर को धारण करती हैं उन्हें शरीर में रहना चाहिए, वो मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल रहे होते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? विचार कर्म नहीं हो पा रहा है, पृथक्करण नहीं हो पा रहा है। मूत्र तो मल है और धातु प्रसाद भाग है, रहना चाहिए शरीर में, तो वो दोनों के दोनों साथ में चले जा रहे हैं, जबकि एक को रुकना था, एक को जाना था। तो यहाँ विचार कर्म में गड़बड़ी है। इसी तरीके से जैसे आप किडनी टेब्यूल में आप रीअब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं, किडनी टेब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो रीअब्जॉर्प्शन वाटर का भी होता है और एलिमेंट्स का भी होता है। जो एलिमेंट्स ज़्यादा फिल्टर कर गए रहते हैं उनको फर्दर रीअब्जॉर्ब करके बॉडी में ले लिया जाता है। पानी भी यदि ज़्यादा फिल्टर हो गया है तो उसको वहाँ से फिर से अवशोषित कर लिया जाता है कि भाई इतना पानी शरीर से निकल जाएगा तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। या सोडियम, पोटेशियम वगैरह जो भी एलिमेंट्स हैं वो मूत्र में यदि ज़्यादा फिल्टर हो गए हैं वो शरीर से बाहर निकल जाएंगे तो सोडियम की कमी हो जाएगी, पोटेशियम की कमी हो जाएगी, तो उसको बॉडी रीअब्जॉर्ब कर लेती। मतलब अभी वो विचार कर्म करती है, वो विचार कर रही है कि अगर इतना निकल गया तो शरीर में इस चीज़ की कमी हो जाएगी। इसीलिए विचार कर्म के द्वारा रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसी विचार कर्म के द्वारा शरीर में लंग्स के द्वारा ऑक्सीजन का ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, यानी श्वास और निश्वास, ये किस कर्म से हो रहा है? विचार कर्म के द्वारा हो रहा है। इसी विचार कर्म के द्वारा ऐसा हो रहा है कि भाई अब ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालने लायक चीज़ है, इसको निकाल दिया जाए, और ऑक्सीजन लेने लायक चीज़ है, इसको ले लिया जाए। तो क्या लिया जाए और क्या निकाल दिया जाए? यानी सार को ग्रहण किया जाए और मल को पृथक किया जाए। ठीक है कि नहीं? ये किसके द्वारा होता है? विचार कर्म के द्वारा। और विचार कर्म किसका कर्म है? वायु का कर्म है। यदि वायु प्राकृत अवस्था में रहेगी तो विचार कर्म करेगी। इसीलिए अब आपको ये समझना है कि अगर किसी का विचार सही नहीं है तो वहाँ पे वायु की दुष्टि है, वात दुष्टि है। अब किस प्रकार की वायु दुष्टि है वो आपको वहाँ देखना पड़ेगा कि वायु विकृत है, वायु बढ़ गई है अथवा वायु क्षीण हो गई है ना। उस हिसाब से आपको वायु की चिकित्सा वहाँ करनी है। ठीक है। तो जैसे हम जो विचार कर्म अगर गड़बड़ाता है तो प्रज्ञापराध होते हैं, है ना। प्रज्ञापराध उसमें क्या है? धी, धृति, स्मृति, विभ्रंशात। अब धी, धृति, स्मृति के आधार पे ही हम विचार करते हैं।
स्मृति के आधार पे कुछ विचार कि अरे ये तो हमारे घर में ऐसा नहीं किया जाता था, ये स्मृति है, ठीक है कि नहीं। अब कोई चीज़ रखी है धी, तो हमने देखा कि नहीं नहीं ये चीज़ तो घर में रखी जाती है, तो वो धी के आधार पे हुआ। धरती नहीं, अगर वहाँ धुआं निकला है तो आग होगी, ये धरती है, ठीक है। एक चीज़ से दूसरी चीज़ का अनुमान लगाना, तो शरीर में अगर कफ बढ़ रहा है तो वायु क्षीण होगा। इस तरीके से कुछ सोच करके जो कोई कर्म किया जाता है, उस तरह का जो विचारण कर्म किया जाता है वो है हाँ विचार कर्म। तो ये प्रज्ञा अपराध के कारण, इसीलिए आपने सुना होगा कि प्रज्ञा अपराध जो है वो बहुत बड़ा कारण है रोगों के होने में, ठीक है कि नहीं। असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध, परिणामश्चेत, 3 प्रकार के विशिष्ट कारण हैं जिनकी वजह से हमें रोग होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो प्रज्ञा अपराध बहुत बड़ा कारण है कि इस भोजन को ग्रहण करना चाहिए, इतनी मात्रा में ग्रहण करना चाहिए, या ऐसे संस्कारित करके इसको ग्रहण करना चाहिए। अब देखिए, ऐसे संस्कारित करके ग्रहण करना धरती का कार्य है। दूध तो लेते हैं, दूध लेने से सभी धातुओं का पोषण होगा, ये धरती का कार्य है। स्मृति का कार्य ये है कि जब पिछली बार मुझे ऐसी समस्या थी तो मैंने ये लिया था, अब मुझे वो ठीक हो गया, तो इसलिए अब मुझे इस समय घी खा लेना चाहिए, ऐसा कुछ भी, ये स्मृति का कार्य है। तो तीनों के आधार पे ही हम कुछ ग्रहण करते हैं। अब अगर यही ग्रहण में दोष हो गया, धी धृति स्मृति में दोष हो गया, तो हम जो ग्रहण करना था वो ना ग्रहण करेंगे, या जितना ग्रहण करना था वैसा उतना नहीं करेंगे, या जैसा ग्रहण करना चाहिए था वैसा नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? तो जो ग्रहण करना चाहिए था वो नहीं करेंगे तो स्मृति का दोष है। जितना ग्रहण करना चाहिए था उतना नहीं किया तो धी का दोष है, और जैसा ग्रहण करना चाहिए था वैसा नहीं किया तो धरती का दोष है, ठीक है। समझ में आ रहा है? यानी प्रज्ञा अपराध के कारण हमें फिर विचार कर्म विकृत होगा, तो या विचार कर्म विकृत होगा तो प्रज्ञा अपराध होगा, ठीक है। तो अब हम ये समझ पा रहे हैं कि यदि हमारी वायु प्राकृत रहे तो प्रज्ञा अपराध नहीं होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? इसके अलावा अब वायु यदि सम्यक रहे तो शरीर में मल और सार का विभेद सम्यक रूप से होगा, ठीक है। और सार का ग्रहण होगा और मल का उत्सर्जन होगा सम्यक रूप से। तो ये वायु के प्राकृत रहने से ही होता है, ठीक है। अब आइए हम लोग इसको उपयोग जानते हैं कि विचार कर्म का उपयोग क्या है। तो ये तो हमें मालूम है कि ये बुद्धि में जो तर्क बुद्धि है और जो युक्ति है उसकी उत्पत्ति में सहायक है। विचार कर्म, तर्क बुद्धि और युक्ति, ये 2 प्रकार के कर्मों में विचार कर्म की आवश्यकता है। यानी वायु अगर प्राकृत रहा तो आप तर्क लगा पाएंगे और युक्ति लगा पाएंगे, नहीं तो आप कुतर्क करेंगे। जैसे देखिए, तर्क किसी हम आधार पे करते हैं, प्रमाण के आधार पे करें तो तर्क, बिना सिर पैर का करें तो कुतर्क, इसकी बात उसके साथ जोड़े तो कुतर्क, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा, तो तर्क बुद्धि जो है वो प्रमाण के आधार पे होती है कि प्रमाण ऐसा है इसलिए इस चीज़ को भी ऐसा होना चाहिए, ये तर्क है, ठीक है। और युक्ति कि ऐसा से ऐसा करेंगे तो इस तरह का रिजल्ट आएगा, ये युक्ति है ना। कि भाई ये द्रव्य रूक्ष लघु खर गुण से युक्त है, तो अगर इसका शरीर में प्रयोग करेंगे तो वायुवर्धक होगा। या फिर जो रूक्षता, खरता और लघुता से जो कर्म होते हैं वो शरीर में वो कर्म होंगे, तो ये युक्ति है। इसके आधार पे हम उस द्रव्य का प्रयोग करेंगे तो ये युक्ति पूर्वक प्रयोग करना कहलाएगा। तो हम युक्ति लगा पाएँ, तर्क बुद्धि का प्रयोग करें, ये हमारे वायु के प्राकृत रहने पर संभव होता है।
और ये विचार वायु के विचार कर्म के द्वारा होता है। ठीक है। फिर दूसरा, आप तो पहले बात हो चुकी है कि सत्य और असत्य में जो ज्ञान होना है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, किसकी सत्ता है और कौन सत्ता रहित है। जो सत्ता रहित है, सत्ता तो दिख रही होती है, परंतु किसको सत्ता कहते हैं? जो तीनों कालों में उपस्थित रहता है वो सत्य है। जो पहले भूतकाल में था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा, वो सत्य है। ठीक है। लेकिन जो अभी है, कल नहीं रहेगा, या आगे नहीं रहेगा, या पहले नहीं था अभी उत्पन्न हुआ, या पहले था आज है कल नहीं रहेगा, या पहले था और आज नहीं है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो सभी असत्य हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई आयु है, धन है, शरीर है, ये सब क्या है? असत्य है, मिथ्या भाव है, क्योंकि ये कभी था और कभी नहीं रहेगा। आज है, कल का पता नहीं है। ठीक है। और या धन कल तक नहीं था, आज आ गया, अब आज तो है, हो सकता कल ना रहे, है ना। यानी वो किसी एक दो काल में रह सकता है, लेकिन तीनों में नहीं। तो फिर वैसी वस्तु जो है वो क्या होती है? असत्य होती है। और जो पहले भी था, आज भी, जैसे दिन रात, अब पहले भी था, आज भी दिन और रात होता है, कल भी दिन रात होगा, इसका मतलब क्या है? ये सत्य है। काल सत्य, काल का ही तो विभाग है दिन रात, इसका मतलब ये सत्य। ठीक है ना। नित्य और सत्य में थोड़ा सा अंतर है। नित्य का मतलब है कि जो लगातार चलता जा रहा है या चलता है, वो भी नित्य भी सदैव रहता है, तभी उसको नित्य कहते हैं। लेकिन जो सत्य है वो क्या होता है कि बिल्कुल, मतलब उसमें कुछ चीज़ों में परिवर्तन नहीं आता। लेकिन नित्य या नित्य में थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है, कम ज़्यादा हो सकता है। ये है कि वो सदैव सत्तावान रहेगा, उसकी सदैव सत्ता रहेगी, है ना। और सत्तावान है वो अपुनर्भव होता है, कब सत्तावान रहेगा। विचार कर्म का उपयोग पढ़ रहे थे। ठीक है। तो ऐसे ही विचार कर्म यदि प्रॉपर रहेगा, वायु यदि सम्यक रहेगी, तो उसका विचार कर्म भी ठीक रहेगा। तो मल भाग और विपाक का पृथक्करण जो गृहिणी में होता है वो सम्यक रूप से हो सकेगा। तो यदि गृहिणी रोग हो रहा है तो ऐसे में वायु की विकृति होना संभव रहती है, या ज़्यादातर वायु का विचार कर्म नहीं होता। तो उस स्थिति में क्या होता है कि सार भाग से मल भाग पृथक नहीं हो पाता, और इसीलिए गृहिणी रोग में सार भाग का अवशोषण नहीं हो पाता और वो मल के साथ चला जाता है। ठीक है। तो इसीलिए आप वायु सम्यक करने की गृहिणी रोग में चिकित्सा करें तो आपको ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि गृहिणी अग्नि का स्थान है, और यदि वायु सम्यक रहा तो अग्नि अपना पाचन का कर्म उत्तम तरीके से करता रहेगा, जिससे आम की उत्पत्ति नहीं होगी, सार और मल बनेंगे और फिर उनका विभेद वायु आसानी से कर पाएगा। जब आम बनता है तो वायु उसका विभेद नहीं कर पाता, क्योंकि आम ना तो सार है और ना ही मल है, इसलिए वो सार जैसा लगता नहीं है और मल जैसा भी पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन उसमें मल की कुछ चीज़ें रहती हैं कि वो गुरु है, पिछिल है, इस तरह की चीज़ें उसमें रहती हैं, इसीलिए वो फिर मल के ही द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ऐसे में आपको वायु को सम्यक करने की आवश्यकता है। ठीक है। तो अगर आपकी किडनी में फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है यानी प्रमेह रोग है, तो ऐसे में आपको वायु को सम्यक करने की चिकित्सा करनी चाहिए। वायु देखिए दो प्रकार से कुपित होती है। वायु मार्ग आवरणात् धातु क्षयात कोपौ, यानी वायु दो तरीके से कुपित होती है, मार्ग आवरण से, है ना, मार्ग अवरोध से और धातु क्षय से। अब प्रमेह में आपको देखना है कि मार्ग अवरोध जन्य कोप है वायु का या धातु क्षय जन्य कोप है, उस हिसाब से वायु को आप सम्यक करेंगे तो प्रमेह में कुछ लाभ आपको मिलेगा।
ठीक है। इसी प्रकार से ऑटो इम्यूनिटी जो है उसमें भी अपना यानी हितकर और अहितकर का विभेद नहीं हो पा रहा है। जो हितकर था उसको हमने अहितकर समझ लिया और जो अहितकर था उसको हमने हितकर समझ लिया, इसीलिए ऑटो इम्यूनिटी होती है। सही है कि नहीं? तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, वायु को सम्यक करना है जिससे हम ऑटो इम्यूनिटी से बच सकें। ठीक है, यानी जो हमारे लिए एंटीजन नहीं है उसको हम एंटीजन ना समझें, तब हम उस पर एंटीबॉडी नहीं बनाएंगे। ठीक है कि नहीं? यानी सम्यक ज्ञान होगा तो ऑटो इम्यूनिटी नहीं होगी। तो सम्यक ज्ञान नहीं हो रहा है मतलब वायु की विकृति है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विचार कर्म का चिकित्सीय उपयोग था। अब हम लोग अगला कर्म वैसद्य कर्म पढ़ेंगे। वैसद्य कर्म में जैसा कि पता है कि स्पष्ट होना, साफ होना या व्यक्त होना, ये वैसद्य कर्म है। यानी स्पष्ट होना ये विशुद्धता है। ठीक है, या साफ साफ होना मतलब मल रहित होना ये विशुद्धता है, और या व्यक्त होना ये भी विशुद्धता है। द्वारा ये तीनों चीज़ें प्राप्त होती हैं। कोई चीज़ मल रहित होती है या किसी से लेप रहित होती है ना, या व्यक्त हो रही होती है। समझ में आ रहा है बात? तो चिपके हुए मलों को पृथक करने का जो कार्य है, यहाँ सार और मल की बात नहीं है। यहाँ कोई भी मल है जो किसी चीज़ पे चिपका हुआ है, चाहे वो किसी स्रोतस में चिपका है, चाहे आशय में, कोष्ठ में, या किसी धातु में, या इंद्री पर, ऐसा कहीं भी, उसको पृथक करने की जो क्रिया है वो है वैसद्य कर्म। यदि नहीं होगा तो आपके सारे स्रोत, इंद्री, ये सभी जो है मलों से लिप्त हो जाएंगे। अब मल से लिप्त हो जाएंगे तो आपको सम्यक ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे आपको वैसद्य कर्म करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो वैसद्य कर्म के द्वारा हम जब कोई चीज़ साफ साफ हो जाती है यानी तब हमको सत्य का ज्ञान होता है। जैसे हम कहते हैं हम आर पार देख पा रहे हैं, यानी आर पार देख रहे हैं यानी व्यक्त हो रहा है, हमको एकदम क्लियर है कि उस पार क्या है, इस पार क्या है। साफ साफ ज्ञान हो रहा है, शुद्ध ज्ञान हो रहा है। ज्ञान के मार्ग में कोई अवरोध प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वैसद्य कर्म के द्वारा हम शुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो यदि हमारी इंद्रियों में मल रहेगा, मन मलिन होगा, तो हमें ज्ञान शुद्ध प्राप्त नहीं होगा, अशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी। यानी जैसा है वैसा नहीं समझेंगे, कुछ और समझेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारा मन मलिन है। अब मन की मलिनता दूर करनी है तो हमें क्या करना चाहिए? वैसद्य कर्म करना चाहिए। और वैसद्य कर्म कैसे होगा? जब वायु सम्यक होगी। ठीक है भाई? तो और वैसद्य कर्म का एक विशेष लाभ है, वो ये है कि लगाव रहित होना या मोह रहित होना, ये वैसद्य कर्म का कार्य है। जितना विशुद्धता होगी उतना ही आप मोह रहित होंगे, है ना? अब इसका हम लोग जो वैसद्य कर्म है इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, किस परिस्थिति में शरीर में वैसद्य कर्म का प्रयोग करेंगे? तो जैसा आपको मालूम है कि अगर आपके फेफड़े हैं, फेफड़ों में अगर कफ चिपक जाए तो आपको श्वास कष्ट होगा या कास होने लगेगी, है ना? खांसी आएगी और सांस लेने में भी तकलीफ होगी क्योंकि स्रोतस अवरोध हो रहा है। ऐसे में आप जैसे तिक्त रस के जो द्रव्य हैं वो विशुद्ध कर्म बहुत अच्छे से करते हैं, इसलिए वासा का प्रयोग आप करते हैं। तो फिर क्या होता है? वासा वहाँ विशुद्धता के द्वारा अपने विशुद्ध कर्म करने के कारण जो मल है उनका छेदन कर देते हैं, मल को पृथक कर देते हैं, और फिर वो आम कफ या विकृत कफ जो मलिन हो गया है वो पृथक हो जाता है, तो स्रोतो शुद्धि हो जाती है। और स्रोतो शुद्धि हो जाती है तो प्राणवायु के आवागमन में जो अवरोध उत्पन्न हो रहा था वो दूर हो जाता है। परिणाम स्वरूप
हमको श्वास कष्ट नहीं होता, तो इसलिए वहाँ हम वैशद्य कर्म करेंगे। इसके अलावा जैसा कि भी पता था कि इंद्रियों में अगर ज्ञान सम्यक नहीं हो रहा है तो वो मोह से ग्रसित होती हैं प्रायः। जैसे कि मोह से ग्रसित था धृतराष्ट्र, इसीलिए वो दोनों आंखों से अंधा था, मतलब उसको साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता था कि सच क्या है और असच क्या है। अंधे धृतराष्ट्र अंधा क्यों था? वो आंखों से अंधा, ऐसा मतलब उसको आप समझिए, उसका मतलब क्या है कि वो बुद्धि रूपी आंख से अंधा था, इसीलिए उसने अयोग्य दुर्योधन को राज्य दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि पूरा वंश नष्ट हो गया। ये क्यों? इसमें मोह कारण था। इसी प्रकार से यदि हम अपने जो भी डॉक्टर बनाते हैं उनको पढ़ाएं तो नहीं, ज्ञान देना जो सत्य कर्म है वो नहीं करना, लेकिन नंबर देना जो मोह का कर्म है वो जरूर करना। इससे पीढ़ियां नष्ट होंगी, आयुर्वेद नष्ट होगा, कभी नहीं बढ़ेगा। ऐसे लोगों को वैशद्य कर्म की आवश्यकता है, क्योंकि नंबर से बढ़ने लगता तो फिर अब तक तो आयुर्वेद बहुत बढ़ गया होता। और आज तक कोई एक भी व्यक्ति, पहले तो बृहत्त्रयी थी, फिर ज्ञान घटा तो लघुत्रयी होगी, अब तो सूक्ष्मत्रयी भी कोई नहीं लिख पा रहा है। लघु से सूक्ष्म भी नहीं लिख पा रहा है कोई व्यक्ति, कारण वो मोह ग्रसित अध्यापकों ने अपनी संतानों को, अपने शिष्यों को और भी नकारा निकृष्ट बना दिया। इससे फिर उनसे आगे कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हम सबको वैशद्य कर्म की आवश्यकता है। आप समझ पा रहे हैं ना? हाँ, तो इंद्रियों के द्वारा जो हम सही सही समझ पा रहे हैं वो सही नहीं है, वो सब गलत है। तो नेक्स्ट अगला कर्म है वायु के लाघव कर्म को पढ़ी। लाघव कर्म क्या है कि जब इंद्रियां थकावट से रहित हों, जब इंद्रियों को, शरीर को अपने कर्म करने में थकावट ना आ रही हो, तो हम कहते हैं कि वो शरीर या वो इंद्री लाघव कर्म से युक्त है, यानी उसमें लाघव हुआ है, लघुता हुई है, इसलिए वो इंद्री थकी नहीं है। जैसे जब आप कोई कार्य रुचिपूर्वक करते हैं तो उसमें आप नहीं थकते, कर्म तो वही है। जैसे यदि आप रुचिपूर्वक अध्ययन करते हैं तो आपको थकावट नहीं आती, लेकिन ज़बरदस्ती अगर आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और बहुत जल्दी नींद आने लगती है। यदि उसमें आपको आनंद आ रहा होता है तो फिर आपको उस कार्य से थकावट नहीं होती और ना ही आप उससे दूर होते हैं। ऐसे ही जब हम कोई भी लौकिक कर्म करते हैं और उस कर्म को करके हम ये समझें कि इससे हमें, ये हमारे लिए है, ये हमारा परम हितकर कर्म है, तो हम कभी भी नहीं थकते। जैसे यदि कोई परोपकार करता है और ये सोच ले कि वो परोपकार नहीं है, वह स्व उपकार है, क्योंकि जो आप अच्छा करते हैं उसका फल आपको ही मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। ये ज्ञान यदि आपको हो गया तो आप परोपकार करने से कभी नहीं चूकेंगे और कभी आपको परोपकार करने में थकावट नहीं आएगी, क्योंकि वास्तविकता यही है। और जब आपका वायु सम्यक होगा तभी आपको ये सत्य ज्ञान हो सकता है कि परोपकार नहीं है, वो स्व उपकार है। क्योंकि जब आप किसी का अच्छा कर रहे हैं तो किसी का अच्छा नहीं कर रहे हैं, अपने आगे अच्छा होने का इंतजाम कर रहे हैं। तो जब ये बात तुमको पता चल जाएगी तो तुम अपना तो अच्छा करना चाहोगे ही चाहोगे, भले दूसरे का अच्छा हो जाए। इसीलिए ये ज्ञान युक्त व्यक्ति जो है वो परोपकार कर पाता है, और ज्ञान से रहित व्यक्ति वो कभी परोपकार नहीं कर पाता। इसीलिए वो सदैव अपनी हानि कराता रहता है, क्योंकि उसने तो कुछ अच्छा किया ही नहीं, और जब किया ही नहीं तो उसके परिणाम अच्छे कहाँ से आएंगे। इसीलिए लाघव कैसे होता है? लाघव मोह से रहित होने पर होता है। यदि इंद्री में तम बढ़ा हुआ है, इंद्री में गौरव बढ़ा हुआ है, तो इंद्री थकी रहेगी। समझ रहे हैं कि नहीं? इसीलिए जब इंद्री में सत्व बढ़ा रहेगा तो इंद्री नहीं थकेगी, उत्साह से संपन्न रहेगी। यही लाघव है। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से वायु को सम्यक करके हम थकावट से रहित हो सकते हैं। यदि हमारी वायु सम्यक रहे तो हमारा शरीर कभी भी थकेगा नहीं।
इसीलिए देखिए जैसे मोदी जी हैं तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी, पूरे देश की जिम्मेदारी संभालने का काम है, परंतु थकते नहीं। हम लोग तो एक छोटा सा काम करके थके रहते हैं। इसका मतलब है कि उनकी वायु बहुत ही सम्यक है और वो मोह से रहित है। और ये बात आपको बहुत सारी पता होगी कि मोह यदि होता तो उन्होंने सबसे पहले अपना बड़ा घर बनवाया होता, अपनी माँ के लिए कुछ विशेष व्यवस्था करी होती, अपने आगे जीने के लिए कुछ बहुत सारा संचय करके रख लिया होता, नहीं? तो ये सब कुछ नहीं किए, इसका मतलब वो मोह से रहित है, इसीलिए वो कभी नहीं थकते। तो ये लाघव कर्म है, ठीक है? तो हम लोग लाघव कर्म का उपयोग कहाँ करेंगे? यानी शरीर में हम उत्साह उत्पन्न करने के लिए लाघव कर्म करेंगे। शरीर में, मन में उत्साह उत्पन्न करने के लिए हम लाघव कर्म करेंगे। जब शरीर में कफ और आम की वृद्धि हो जाए तो हमें क्या करना है? लाघव कर्म करना है, वायु को सम्यक करना है, जिससे लाघव कर्म वायु कर सके, ठीक है? जब हमारी अग्नि मंद होने लगे तो हमें लाघव कर्म करना है, जिससे अग्नि दीप्त हो सके। अग्नि मंद हो रही है तो अग्नि पर कोई चीज़ भारी पड़ रही है, जिसको पचाना है वो भारी है। अब हमें क्या करना है? लाघव कर्म करना है। वायु को सम्यक करेंगे तो वायु अपना लाघव कर्म करेगी और परिणाम स्वरूप अग्नि में लघुता प्राप्त होगी, तो अग्नि दीप्त होगी, ऊर्ध्वगामी होगी, है ना? ऊर्ध्वगमन का मतलब तो आप समझते ही हैं, अधिकता की तरफ जाना ऊर्ध्व है और कमी की तरफ जाना अधो है, बताया कि नहीं? हाँ, तो वायु फिर ऊर्ध्वगमन, अग्नि का ऊर्ध्वगमन होने लगेगा जब हम लाघव कर्म करेंगे तो, और इसी को अग्नि दीपन कहते हैं, ठीक है? और इसी तरीके से इंद्रियों के कर्मों में निरंतरता लाने के लिए लाघव कर्म की आवश्यकता होती है। जब हम निरंतर कोई कार्य आजीवन करना चाहते हैं तो फिर हमें लाघव कर्म की आवश्यकता होती है। जैसे हमने कोई काम ले लिया और फिर थोड़े दिन किया, अब बोले यार अब क्या हम ही करेंगे, ऐसा कहते हुए थक जाते हैं, तो यहाँ पे तम बढ़ गया, ठीक है? इसीलिए जब हम ऐसा लाघव यानी वायु को सम्यक करेंगे तो लाघव कर्म होगा, तो हम ऐसा कभी नहीं सोचेंगे कि क्या हम ही करते रहेंगे। इस तरीके से जब सोचते हैं तब थोड़ा तम बढ़ जाता है, ठीक है?